आपने तो सुना होगा कि जैसी मन की वृत्ति वैसी उनकी प्रवृत्ति, और जैसी उनकी प्रवृत्ति वैसी उनकी प्रकृति, और जैसी जैसी उनकी प्रकृति उनकी नियति भी बदल जाएगी, उनका भविष्य भी बदल जाएगा, प्रारब्ध। तो प्रारब्ध बदलना है तो वृत्ति बदलनी पड़ेगी, वो मूल आधार है उसका। और वृत्ति को बदलने के लिए मन का डायरेक्शन बदलना ज़रूरी है। मन के डायरेक्शन को बदलने के लिए ध्यान के सिवाय और कोई माध्यम नहीं है। ध्यान को लोग गलत तरीके समझ बैठे हैं कि फोकस्ड माइंड करना है, कंसंट्रेट करना है। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं, ईश्वर पे ध्यान करते हैं, जिनको हमने देखा भी नहीं है, जिनको देखा ही नहीं है, उन पे ध्यान कैसे करोगे? तो गुरु की ज़रूरत पड़ती है। ध्यान शब्द संस्कृत से आया हुआ है। हम जब ये संस्कृत संधि को तोड़ते हैं, धी प्लस यान, धी का मतलब है अल्टीमेट नॉलेज, हाईएस्ट विजडम, प्रज्ञा, ईश्वरीय प्रज्ञा। ये धी शब्द है, वो गायत्री मंत्र में भी 2 बार आ चुका है। धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपने लोग बोलते हैं लेकिन उस पे अर्थ क्या है उस पे सोचते नहीं है। जैसे आप जब खाना खाते हैं और खाते हैं लेकिन उसके पचा नहीं पाएगा तो वो शरीर कैसे बनेगा? संस्कृत के श्लोक बोलते ही रहो, रटते ही रहो, लेकिन आपको पता ही नहीं चला तो मेंटल डायरिया हो जाएगा। वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाता है, वो बर्डन बन जाता है, दैट नॉलेज भारी बन जाता है। तो समझने की कोशिश करो। धी का मतलब है ईश्वरीय नॉलेज, ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान समझो। और यान का मतलब है व्हीकल, साधन। जिस साधन से हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं उसका नाम ध्यान है। और कोई भी साधन को चलाने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। जैसे शरीर को चलाने के लिए हम खाना पीना, बैलेंस डाइट रखते हैं। मनो या मनस, उसकी वृद्धि के लिए हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, बुजुर्गों से सीखते हैं, गुरुओं से सीखते हैं। लेकिन जब हमारे आत्मा की वृद्धि करनी है तो क्या खिलाओगे उसको? उपनिषद में, खास करके केनोपनिषद में उसका मेंशन किया है कि अन्न के लिए ये है, शरीर के लिए अन्न लेते हैं, मन के लिए हम पढ़ते लिखते हैं, आत्मा के लिए क्या करते हो? कुछ नहीं। उसका खाना कहाँ से मिलेगा? तो जो योगी, उनकी हालत वहाँ तक पहुँच गई है, वो ही ट्रांसमिट कर सकता है वो योगिक शक्ति जिनको प्राणाहुति कहते हैं। प्राणस्य प्राणा, अन्नस्य अन्न। जैसे मन का विकास मन से ही होता है, दूसरा मन जिस सबल है, उसी तरह जिसका आत्मा सबल है दूसरा आत्मा को सपोर्ट कर सकता है। तो वो प्राणाहुति की वजह से हम ध्यान में हमारी चेतना को आगे बढ़ाते हैं। जीवन का मकसद भी वही है। लोग कहते हैं मैं क्यों जी रहा हूँ, भगवान ने हमको क्यों पैदा किया? जब वापस वहाँ ही जाना था, ये गोल गोल क्यों फिराते हैं? जैसे आप अपने पास 2 करोड़ पैसा होता और आप बच्चों को दे देता 1 करोड़ और बोलता चल बेटे 10 साल के बाद मिलते हैं, तू कुछ कमा के ले आ। तो बेटा बोलेगा ठीक है पापा, 1 करोड़ लेके जाता है, बैंक में रख देता है, 8% इंटरेस्ट आएगा या 7%। बाद में बोलेगा आपको पापा का इतना होगा 8% इंटरेस्ट। और दूसरा ऐसा होएगा कि 1 करोड़ है तो उसने सेफ ट्रेजरी में रख दिया, संभाला, ठीक से संभाला। आप क्या करोगे? रोएगे, बेवकूफ़, तेरे को पैसा डेवलप इन्वेस्ट करने के लिए दिया था, प्रिजर्व करके आया है।
जैसी आत्मा वहाँ से छूटी वैसे की वैसी जाएगी, तो भगवान भी रोएगा कि ये कैसा बेवकूफ़ है। लेकिन हम बिगाड़ के जाते हैं। वो खुश होते हैं जब हम वैसे के वैसे जाते हैं, तभी खुश हो जाते हैं। हम तो बिगड़े हुए हैं। लेकिन उनका इरादा कुछ और था कि एक पोटेंसी जो, एक शक्ति जो मैंने दी है, उसकी 1000 गुनी करके वो वापिस आए। वो आत्मा परमात्मा है। तो वो चेतना आत्मा की वो जो बढ़ानी है, वो ध्यान से ही होएगी। ध्यान के बिना चेतना को बढ़ा कोई भी नहीं सकता है। हम कहते हैं ना, ध्यान करो। किस पे ध्यान करोगे? श्री कृष्ण भगवान थे, अयोध्या में रामचंद्र जी थे। रामचंद्र जी के जाने के बाद कृष्ण आए। यदि रामचंद्र जी सब कुछ करते होते तो कृष्ण को क्यों आना पड़ा? कृष्ण आए उसका मतलब वही है कि अभी राम नहीं रहे, इसलिए उनको आना पड़ा। अभी आप सोचो, राम के ज़माने में उनकी दिव्यता को कौन पहचान पाया? उनकी माँ खुद पहचान नहीं पाई, तो और कौन पहचानेगा? उसने तो जंगल में जाने का हुक्म दे दिया, और घमंडी पापा ने भी बोल दिया। आज के ज़माने में होता तो दशरथ राजा को क्या बोलते? हैंड पैक्ड हस्बैंड बोलते ना। वो भी नाराज थे, लेकिन बीबी की सुननी पड़ी। तो वचन दिया था, ऐसा वचन आप मना कर सकते हैं? प्राण जाए पर वचन नहीं जाए, ऐसा घमंड बहुत था। ऐसा घमंड भीष्म में था। यदि उसने अपना वचन तोड़ दिया होता तो ये महाभारत होता ही नहीं जी। एक घमंड के कारण हुआ। और श्री कृष्ण भगवान के ज़माने में भी कितने लोग उनको पहचान पाए? उनकी हयाती में भी कोई पहचान नहीं पाया। तो आप स्टैच्यूज, मूर्ति बनाओगे आर्टिस्ट की इमेजिनेशन में, बेस्ट स्टोन, बेस्ट आर्टिस्ट्स, उनकी हयाती में कुछ नहीं पाया, तो इनसे क्या बनेगा आपका? चित्र जो बनाए हैं हम, वो तो आर्टिस्ट की इमेजिनेशन है। यदि आज कोई भी बंदा को पूछो आप कृष्ण पे ध्यान करो, तो उनके दिमाग में क्या आएगा? जो फर्स्ट महाभारत जिसने देखा होगा, वो नितिन भारद्वाज दिमाग में आएगा कि उसकी दिमाग, हाँ नितिन भारद्वाज लॉर्ड कृष्णा है। तो ये कहीं गलत कर रहे हैं हम। अपना डायरेक्शन जो है गलत दिशा में जा रहा है। ईश्वर को हम मानते हैं कि वो अंतर्यामीन है। वो बाहर रहते होते तो उनका नाम बोल दिया होता ना, बहरियामीन। तो हम बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंतर्यामीन होते हुए भी उनको बाहर ढूंढते हैं, तो कैसे मिलेगा? बीबी घर में है, अब मॉल में ढूंढते हो। सब ऐसा ही करते हैं आजकल। लेकिन इधर जो दिखाई दिया कि अयोध्या में लोग मान रहे हैं कि सनातन जो है वो वापस आ गया, प्रभु राम जो है वो दरबार स्थापित हो गया, पूरा जो परिवार है उसके दर्शन करने को मिले। इस पे किस तरह देखते हैं, क्या कहें? पॉसिबल ही नहीं है। पहले तो जानने की कोशिश करो, सनातन धर्म का मतलब क्या है। सनातन धर्म, वो उसका बेस है वेद एंड उपनिषद। वेद और उपनिषद में आप पढ़ोगे, पूरा का पूरा एक भी जगह पे मंदिर का उल्लेख नहीं किया है उन्होंने, एक भी जगह पे नहीं। लेकिन मोर देन 250 टाइम्स उन पे हृदय का उपयोग किया है। वह हृदय में ही ईश्वर, तो उनकी अनुभूति हृदय में ही हो सकती है। हृदय के बिना आत्मा कहीं भी नहीं रह सकती। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूँ, जब माँ बच्चे को डिलीवर करती है तो बच्चा रोता है। तो फर्स्ट टाइम माँ के मुंह पे
हंसी आएगी, स्मित आएगा कि बच्चा रो रहा है, वो खुश होएगी, फर्स्ट टाइम एंड लास्ट टाइम। बाद में बच्चा रोएगा, वो भी रोएगी, क्या हो गया मेरे बेटे को। जन्म के बाद वो रोएगा नहीं तो डॉक्टर्स को बड़ी उपाधि, इधर उधर भाग दौड़ करेंगे उसको रुलाने के लिए। जो क्राइंग जो साइन है, इट्स ए सिंबल, चिन्ह है कि उनके साथ उनका जो जीवन दाता है, आत्मन है, सोल है या रूह कहो, साथ में आया है। वो नहीं होता तो अभी तक आप जीते नहीं जीते। रात को आप सो गए और वही जीवनदाता चला गया, तो जो है सब कुछ आपके अंदर है, बाहर नहीं है। बाहर हो सकता है लेकिन क्या फायदा, आपके अंदर जब है, जिनके बिना आप एक नेक्स्ट श्वास भी नहीं ले सकते, उसको कभी आपने थैंक यू बोला है? प्रभु थैंक यू, अंदर से आप हमको जीवन दे रहे हो। हम हमेशा बाहर ही ढूंढते रहते हैं, तो कैसे सुख मिलेगा, कैसे चैन मिलेगा? विश्व में शांति रहे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार जो है ऐसा दौर आ रहा है जहाँ पे लोग एक दूसरे के लिए जो है हमलावर दिखाई देते हैं। हम इजराइल की बात करें, इराक की बात करें, आपने देखा कि युद्ध चल रहा है, अमेरिका भी उसमें जो है कूद गया। ऐसे में विश्व शांति के लिए क्या किया जा सकता है? आप कुछ नहीं कर सकते हो, न कोई पॉलिटिशियन कर सकता है। पॉलिटिशियन सिर्फ बिगाड़ सकते हैं, धर्म गुरुज सब बिगाड़ सकते हैं। विश्व शांति नहीं हो सकती जब तक इंडिविजुअली सब शांत हुए, और इंडिविजुअली आपको सबको कैसे शांति मिल सकती है? धर्म ही मूल कारण है ये सब पंगा का। आपने महिलाओं की बात करी, शॉर्ट टेम्पर की बात अभी देखा जा रहा है हाल ही में 2 साल से बीते जो 2 साल उस पर छोटी छोटी बातों में घरेलू हिंसा, बात यहाँ तक पहुँच गई कि पत्नियाँ अब पति को मारने तक के कदम उठा रही हैं। तो ऐसा किस वजह से हो रहा है और उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या बताएं, ये तो बहुत बहुत दुख की बात है। जहाँ सेल्फिशनेस आ गई, जहाँ परायापन आ गया, ऐसा होएगा ही। फैमिली एक दूसरे के साथ कैसे चैन से सीख सके, जी सके, एक ही माध्यम से, एक ही भाव से कि ये सब मेरे हैं। ये जब तक भाव नहीं रहेगा, बहू में हो या सास में हो या ससुर में हो या हस्बैंड में हो, अपनापन जब तक नहीं आएगा तब तक ये चलता रहेगा। पर्यावरण को लेके आप लगातार जो है उनको मैसेज देते हैं, उस पर काम भी कर रहे हैं। क्या लगता है कि पर्यावरण को लेके, पौधों को लेकर के, उनके बचाव को लेके, उनके संरक्षित करने को लेके आज क्या करने की आवश्यकता है, और जो तमाम ऐसे पौधे हैं जो विलुप्त होते जा रहे हैं? जो लोग सुन रहे हैं उनके पास जो ताकत है, खास करके टाइम, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, वो ऐसी संस्थाओं, एनजीओ के साथ जुड़ जाए और उनको सपोर्ट करें। और गवर्नमेंट का भी एक रोल रहता है अपने देश में। पता नहीं कब ये रूल आ गया, फॉरेस्ट में आम जनता कुछ काम भी नहीं कर सकती है। बहुत दुख की बात है। मैंने बहुत फॉरेस्ट में घूमा हूँ। मोनोकल्चर हो गए हैं। मोनोकल्चर मीन्स एक ही तरह के पुराने जो पौधे थे वो काट डाले, अब जो लगा रहे हैं फॉरेस्ट बचाने के लिए, वो यूकेलिप्टस लगा रहे हैं या कुछ अपने आप बबूल हो जाता है, नहीं तो नीम ट्री लगा देंगे। तो आजकल जो फॉरेस्ट थोड़े थोड़े जो बचे भी हैं उसमें भी कुछ वन जैसा रहा नहीं है। नेचुरली जहाँ हो रहा है, खास करके वेस्टर्न घाट्स है और नॉर्थ ईस्ट,
वो इतने बड़े हैं कि और बस्ती भी बहुत कम है, बिगाड़ने वाले भी बहुत कम है, इसलिए बच के रहे हैं। गवर्नमेंट अभी कुछ ऐसा करें कि प्राइवेट लोग आके एटलीस्ट वन को बचाएं। वन में जो मोनोकल्चर है उसको निकाल के मल्टीकल्चर प्लांट्स लगा, मल्टी स्पीसीज प्लांट लगा वैसे। और जो पौधे एंडेंजर्ड है, रेड लिस्टेड है, उसके लिए रिसर्च की जाए। हमने अभी तक अपने देश के जो 284 या 285 रेड लिस्टेड स्पीसीज है उसमें से हमने 4 फिर से रिवाइव की है, जो हमारे देश में 10 के सिवा ज़्यादा नहीं थे। लेकिन हमने अपनी लेबोरेटरी में कान्हा शांतिवनम जो हैदराबाद में है वहाँ 4 पौधे को रिवाइव किया है। सो वो टिश्यू कल्चर से किया है। तो यदि आप जो सुनते हैं आपको लगे कि ये प्लांट्स को फिर से रिवाइव करना है तो उसका फूल हो या फल हो या उसका सीड हो या उसके पत्ते हो हमें भेज दीजिएगा, हम उसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि ये फिर से रिवाइव होता है कि नहीं। नहीं तो 5-10 साल में भविष्य की पीढ़ी इस पौधों को नहीं देख पाएगी। तो ये सबकी जिम्मेदारी है ऐसे।